जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीएस सेंसेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे? तो इसके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसके ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें आर्टिकल देखने हैं और कौन सा आर्टिकल मैच नहीं करता है, ये हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची द्वारा राज्यसभा में विभिन्न स्थानों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक दुर्लभ वायरस द्वारा होने वाला संक्रमण है। और दूसरा दिया गया है इस बीमारी का संचारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक या दो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जान लेते हैं कि ये जो वायरस इन्फेक्शन ना होके ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और दूसरी बात, ये व्यक्ति से व्यक्ति में ना होकर व्यक्ति से पशुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है हमारे संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार या संघात्मक सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं सहकारिता आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता आयोग या पुंछी आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रजीत गुप्ता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचियाँ दी गई हैं हमारे में और इसमें मैच करना है हमें। तो मौलिक अधिकार के सामने दिया है भाग 4(1), मौलिक कर्तव्य के सामने दिया गया है भाग 3 और संघ के सामने दिया गया है भाग 18 और आपातकाल उपबंध के बाद सामने दिया गया है भाग 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भाग 4(a) में दिए गए हैं और संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है और आपात उपबंध के बारे में हमें भाग 18 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग जो है वो हमारी संसद की लोक लेखा समिति में की बैठकों में उपस्थित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? तो अपना रेजिग्नेशन देता है वो राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति को वो अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पद दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री दिया हुआ है, अध्यक्ष वित्त आयोग दिए गए हैं, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण दिए गए हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष जो वित्त आयोग का होता है वो विकास परिषद का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इस आर्टिकल का सही आंसर क्या होगा? इस आर्टिकल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 330, यानी कि 330 आर्टिकल में जो है एसटी के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल तत्व हैं। पहला दिया है राज्यों के मध्य संबंध, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र या विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो इसमें से कौन कौन से सही होंगे? तो इसमें से चारों ही सही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में से शामिल नहीं किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल ना होने वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध जो हमारे डीपीएसपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सूची दी है और विद्रोह और वर्ष को उसके साथ मैच करना है। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में। और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 में। और कोल विद्रोह हुआ था हमारा 1832 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैचिंग के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा की गई थी? तो किस गुरु की हत्या की गई थी? ऑप्शन नंबर डी है हमारे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में एक अफगान सरदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों व उनको फांसी दिए जाने वाले स्थानों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो काकोरी कांड को अब हम लोग बोलने लगे काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑप्शन दिया है राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, राजन लाहिड़ी इलाहाबाद, अशफाकुल्ला खां फैज़ाबाद और ऑप्शन डी दिया है रोशन लाल इलाहाबाद। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजन लाहिड़ी को जो इलाहाबाद में ना देकर उनको फांसी गोंडा में दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजन लाहिड़ी कहाँ दी गई थी फांसी? गोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कूट क्या दिया है? विदेशी आंदोलन का मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। तो मद्रास में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने कहाँ पर किया था? मद्रास में ना करके दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया है ऑप्शन?
इस आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार H.W. नेविल्सन संबंधित थे। तो H.W. नेविल्सन अमेरिकी पत्रकार नहीं थे, वो एक ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के निवासी थे। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार से संबंधित थे? तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रमादित्य चतुर्थ, कृष्णदेव राय, विक्रमादित्य षष्ठ और हरिहर बुक्का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 6 करों, बलि, भाग, शुल्क, बिष्टि, प्रथम आदि का उल्लेख प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख, रवातक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख। सिकंदर लोदी द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? यानी कि फरहंगे सिकंदरी जो है वो किस विषय में के बारे में बताती है? तो इसके ऑप्शंस हैं संगीत, राजनीति, आयुर्वेदिक, विदेशी संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुर्वेदिक, यानी कि वो आयुर्वेद के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मैचिंग दी गई है इसमें और हमें मैच करना है। तो इसका इसकी ओर देखते हैं। इसके पहली मैचिंग में क्या दिया हुआ है? फुतूहुस सलातीन, नूर सिपर, ताजुल मासिर, किताब नौरस। तो इसको मैच करना है। तो फुतूहुस सलातीन है वो इसामी की रचना है, और नूर सिपहर जो है अमीर खुसरो की रचना है, और ताजुल मासिर है वो निजामी की रचना है, और किताब नौसर इब्राहिम आदिल शाह दुत्ती की है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कृषि की मदद हेतु पट्टा व कबूलियत व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन हमारे हुमायूं है, बाबर है, मोहम्मद बिन तुगलक हैं और शेरशाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट अकबर के संबंध में गलत सुमेल का विकल्प की पहचान कीजिए। तो दास प्रथा का अंत 1562, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजरनामा की घोषणा 1579, जजिया कर की समाप्ति 1563। तो जजिया कर की समाप्ति 1563 में ना होकर 1564 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगति के अध्यक्षों का सही कालानुक्रम क्या है? तो हमें बताना है कि इसका सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। फिर द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सर्वकामी, और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत सरकार अधिनियम 1940, पार्लियामेंटू सुधार 1909, बंग विरोधी आंदोलन 1905। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1940 में ना होकर 1935 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1940 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन महिलाएं जुड़ी थीं? ऑप्शन है कमला नेहरू, सरोजिनी नायडू, स्वरूप रानी नायडू और पद्मा जी नायडू। तो इसमें केवल सरोजिनी नायडू और पद्मा जी नायडू जो जुड़ी थी किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1922 में बेल सेवा मंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है धोंदो केशव कर्वे, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किस संस्था ने नहीं किया था? तो हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से किसी भी सभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ आर नेवर नामक पत्र निम्नलिखित में से कौन संबंधित थे? तो सलीमुल्लाह खान ऑप्शन है, रहमत अली ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन है या मौलाना अबुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रहमत अली। रहमत अली, इस जो नाउ और नेवर जो पत्र है, इसमें पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रहमत अली ने। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित संस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ या प्रयाग विद्यापीठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयाग विद्यापीठ जो थी वो उस समय शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिमानी कारक के निक्षेपण द्वारा निम्नलिखित भूदृश्यों में से किस भूदृश्य का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है नुनाटक, फियार्ड, भेड़शिला या ड्रमलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित ज्वालामुखी पर्वतों में से कौन एक एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी व शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसमें ये बताना है कि एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी की कौन सी चोटी है। तो एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी की जो चोटी है वो देवबंद है। और देवबंद कहाँ पर है? देवबंद ईरान में है। और माउंट मैकिनले जो है वो यूएसए में है। ओसेस डेल सलाडो जो है वो अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पर है। और माउंट पोपा कहाँ पर है? माउंट पोपा है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के निम्नलिखित संस्तरों में से किस संस्तर में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है? तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है मध्यमंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी एक शीतल स्थानीय पवन का उदाहरण है? तो बुरहान है, हरमट्टन है, ब्रिकफिल्टर है, सिमुम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खोलोगछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खोलोगछू जल विद्युत परियोजना है जो है वो भारत और भूटान के बीच संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कोलकाता है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? घाघरा, कोसी, गंडक या केन। तो केन जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृषि का एक प्रकार जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो ज़मीन पर सब्जियां फैलती हैं उस तरह की कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलेरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन कौन सी जो वनस्पति है वो कहाँ पर उगती है। तो फिम्बस है, चैपरेल है,
मेटोरेल है, माकवी है। तो फिम्बस जो है, फिम्बस हमारी उगती है दक्षिण अफ्रीका में, और चैपरेल जो है कैलिफोर्निया में होती है, और मेटोरेल है वो चिली में होती है, और माकवी जो है वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो 60% भाग पर वन बनाए रखने का जो प्रावधान है वो भूटान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा तथा विषुवत रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह अवस्थित है। तो वह कहाँ पर अवस्थित है? वह अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। इसमें ये अंतरीप के बारे में बताया गया है, और इसमें सूची दी हुई है कि हॉर्न अंतरीप, कमोरिन अंतरीप, गुड केप अंतरीप और यार्क अंतरीप। तो हॉर्न अंतरीप कहाँ पर है? वो है अर्जेंटीना में, और कमोरिन अंतरीप भारत में है, गुड केप अंतरीप दक्षिण अफ्रीका में है, और यार्क अंतरीप हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्न अंतरीप कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, यानी कि ए का 3 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मृदा में से कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? तो ऑप्शन है 20% व 15%, 55% व 25%, 40% व 25%, 60% व 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% व 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जो मकर रेखा के मध्य स्थित है, तो मकर रेखा के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंध क्षेत्र जो है वह मकर रेखा के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समताप सामान्य तापपतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है? तो तापक्रम कम होने की जो दर है हमारी वो 6.5 डिग्री प्रति 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मध्य की संपर्क रेखा क्या कहलाती है? तो संपर्क रेखा कहलाती है हमारी वाताग्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? शांता आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डंकन दर्रा अवस्थित है। डंकन दर्रा कहाँ पर स्थित है? दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह में। दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों आज 50 क्वेश्चन को रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक रिवीजन करिए। थैंक यू।